संगत जी, राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, हम जो बाबा जी के दर्शन करते हैं या फिर हजूर जी के दर्शन करते हैं, तो क्या हमें इसका कोई लाभ फ़ायदा मिलता है या फिर ऐसे ही हम दर्शन करते रहते हैं? तो बाबा जी भी जब दर्शन देने के लिए आते हैं तो क्या कोई उसका हमें फ़ायदा लाभ मिलता है? तो आज हम इसी के बारे में ही एक आपको बहुत ही सुंदर बात बताने वाले हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करा करें जी। तो साथ संगत जी, आज हम यही इसी विषय पर बात करेंगे कि हम जो दर्शन करते हैं इसका हमारे जीवन के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो साथ संगत जी, यह बात उन दिनों की है जब धरती लोक पर ऋषि मुनि और नारद मुनि देवता आदि रहा करते थे। तो एक दिन जब नारद मुनि जी ने यह देखा कि किसी गांव के लोग जल्दी से भागे जा रहे हैं किसी संत महात्मा के दर्शन करने के लिए, तो नारद मुनि जी के मन में यह ख्याल आता है कि भला इनको उनके दर्शन करने से क्या लाभ मिल सकता है। तो इसी सवाल के चलते नारद जी ने अपने अंतर ध्यान ख्याल को ले जाकर ब्रह्मा जी से यह प्रश्न पूछा, क्योंकि नारद मुनि जी ने अपनी भक्ति तपस्या के जरिए ब्रह्मा जी को अंदर प्रकट किया हुआ था। तो जब उनके अंदर ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो नारद जी ने ब्रह्मा से पूछा कि ब्रह्मा जी, आप मुझे यह बताइए कि दर्शनों का क्या फल मिलता है। यह जो लोग हैं किसी संत महात्मा के दर्शन करने के लिए दौड़े जा रहे हैं, तो इनसे इनको क्या लाभ प्राप्त होगा। तो ब्रह्मा जी ने नारद को कहा कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन आप एक गांव में जाइए और वहां पर एक तालाब होगा, उस तालाब के अंदर एक सांप होगा। यह सवाल का जवाब तुम्हें वहां मिल जाएगा। तो नारद जी ब्रह्मा जी से उस गांव का पता लेकर वहां जब पहुंच जाते हैं, उस तालाब के पास जाते हैं तो वहां पर सांप होता है। नारद जी सारा प्रश्न दोहराते हैं कि संतों का दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है, और मुझे ब्रह्मा जी ने यहाँ पर आपके पास इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए भेजा है। नारद मुनि जी अपना क्वेश्चन पूछ ही रहे होते हैं कि वो सवाल के दौरान ही सांप जो होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। इतना सब देखकर नारद मुनि जी हैरान रह जाते हैं कि मैं तो अपने प्रश्न का उत्तर लेने के लिए इनके पास आया, लेकिन इन्होंने तो अपने प्राण ही त्याग दिए। इसके बाद नारद जी उदास होकर फिर वापस जब आते हैं तो दोबारा से ब्रह्मा जी से वही प्रश्न पूछते हैं, उन्हें अपने अंतर ध्यान से प्रकट करते हैं। तो ब्रह्मा जी फिर उसे कहते हैं कि इस बार तुम किसी और गांव में जाओ, वहां पर एक सेठ ने एक बोलने वाला तोता रखा हुआ है, तुम उसके पास जाओ और अपने इस प्रश्न का उत्तर उससे पूछो, वहां पर तुम्हें जवाब मिल जाएगा। जब नारद जी वहां पर जाते हैं, उस गांव में जाते हैं, सेठ का पता पूछकर जब तोता उससे मिलता है तो नारद जी फिर अपना सवाल शुरू करते हैं। उसके सवाल पूछते पूछते ही जो तोता होता है वो प्राण त्याग देता है। तो नारद जी फिर हैरान होते हैं और दुखी भी होते हैं कि ब्रह्मा जी ने मुझे किस मुसीबत में डाल रखा है। मैं जो प्रश्न पूछता हूँ, किसी के पास भी अगर पूछने जाता हूँ तो उसकी तो मृत्यु ही हो जाती है। फिर नारद जी जब वापस आते हैं और ब्रह्मा जी से दोबारा फिर वही प्रश्न पूछते हैं, तो ब्रह्मा जी फिर एक उन्हें पता बताते हैं कि इस राज्य में जाओ और वहाँ पर इस नाम का कोई राजा है जिसके यहाँ अभी अभी पुत्र का जन्म हुआ है, उससे पूछो, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि संतों का दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है। तो नारद जी बड़ा ही डर जाते हैं, क्योंकि
वो सोच रहे थे कि इतने दिनों के बाद किसी राजा के जहाँ पुत्र हुआ है, और अगर मैं उससे सवाल पूछने गया, अगर उसे भी कुछ हो गया तो राजा तो मेरी जान ही ले लेगा। नारद जी डरते डरते उस राज्य में पहुंच जाते हैं और उस राज्य में जाकर राजा से यह बात करते हैं कि उन्हें आपके पुत्र को मिलना है, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। तो राजा तो बहुत ही खुश होता है कि धन्य भाग हमारे, जो खुद नारद जी दर्शन देने के लिए हमें यहाँ आए हैं, और हमारे पुत्र के भी कितने ऊंचे भाग हैं कि नारद जी का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। नारद जी ने राजन से कहा कि मुझे उनसे अकेले में मिलना है, तो राजा ने उसकी अनुमति उन्हें दे दी। राजा ने जब अनुमति दी तो नारद जी ने जब उस बालक से यह प्रश्न पूछा कि बालक, आप मुझे यह बताओ कि जो संत होते हैं इनका जब हम दर्शन करते हैं तो क्या लाभ हमें मिलता है। तो वो बालक जो कि कुछ ही दिनों का था वो बोल पड़ता है और नारद जी को कहता है कि नारद जी, मैं वही सांप हूँ जो कि उस तालाब में रहता था जहाँ पर आप मुझसे मिलने के लिए आते हैं, और मेरी मृत्यु हो जाती है, और फिर दोबारा जब आप मुझसे प्रश्न पूछने के लिए आते हैं तो मैं वही तोता था जिसकी भी मृत्यु हो जाती है। और नारद जी, अब मैं इस मनुष्य के जन्म में आया हूँ। बालक ने बताया, नारद जी, आपके दर्शन करने से मेरी सांप की जूनी से मुक्ति हो गई, मेरे बहुत सारे पापों का नाश हो गया। फिर जब आप मुझे तोता की जूनी में मिलने के लिए आए तो आपके दर्शन करने से ही मेरे और बहुत सारे पापों का नाश हो गया, जिससे मुझे यह मनुष्य देही की प्राप्ति हो गई है। और नारद जी, आपके दर्शन करने से मुझे इतना लाभ प्राप्त हुआ। नारद जी, आप तो एक मुनि हैं, जरा सोचिए, जो पूर्ण संत सतगुरु होते हैं वो तो कुल मालिक का रूप होते हैं। अगर किसी को उनके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो वो तो कितने ही जीव भाग्यशाली होंगे जो उनके दर्शन करते हैं। तो साथ संगत जी, इसी तरह नारद जी को इस बात की समझ लग गई कि दर्शन करने से, संतों के दर्शन करने से क्या लाभ होता है, और जो मनुष्य हैं क्यों इतना उनके पीछे दौड़ते हैं। यह सब कुदरती ही है, मालिक की मौज है कि जहाँ कहीं भी संत आते हैं तो मनुष्य जीव अपने आप ही उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो साथ संगत जी, इसी तरह हमें बाबा जी भी, हुजूर जी भी दर्शन देते हैं, लेकिन बाबा जी अक्सर हमें यह भी समझाते हैं कि हमें दर्शनों के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनना है और भजन सिमरन की कमाई में भी लगना है। जिनको दर्शन प्राप्त होते हैं उनके तो भाग अच्छे होते ही हैं, लेकिन जिनको नाम दान मिल जाता है, सतगुरु उनको जो जुगती सिखा देते हैं कि इस तरह से कमाई करने से तुम सभी बंधनों से मुक्त हो सकते हो, वो तो केवल नाम की कमाई ही है, और उनके कितने ऊंचे फिर भाग होते हैं यह हम खुद ही सोच सकते हैं। इसलिए बाबा जी हमेशा कहते हैं कि दर्शन करो लेकिन करने में भी लगो, सत्संग सुनो, दर्शन करो। यह तो सब हमारे भजन सिमरन की कमाई करने के रास्ते में आने वाले साधन हैं, ताकि हम भजन सिमरन की कमाई में लग सकें, सेवा करें और भजन बंदगी करें। सबसे बड़ी सेवा बाबा जी हमेशा भजन सिमरन को ही बताते हैं कि उस सेवा के बिना हम सभी बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। तो साथ संगत जी, इस तरह बाबा जी यह भी हमें समझाते हैं कि एक अच्छा इंसान होना चाहिए ताकि हम एक अच्छी उदाहरण भी बन सकें। जिस तरह की संत महात्मा भी एक उदाहरण बनकर आते हैं और हमारे जैसा जीवन व्यतीत करते हैं ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें। और संगत जी, सारी बात भजन सिमरन पर ही आती है कि हमें भजन सिमरन करते रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, बाकी मालिक की मौज। साथ संगत जी, आज की इस साखी में बस इतना ही जी।